लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। लंका पर विजय प्राप्त करके भगवान श्री राम जब अयोध्या आते हैं तो वेद उनकी स्तुति करने लगते हैं। वेद भगवान श्री राम का गुणगान करते हुए श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे दस कंधरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बलहने अवतार नर संसार भार विभंज दारुण दुख दहे जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे भगवान आप सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं की शिरोमणि आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तव विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे भव पंत भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुण निभरे जे नाथ करि करुणा बिलोके त्रिविधि दुख ते निर्भये भव खेद छेदन दच्छ हम कहूँ रक्ष राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वसूभूत होने के कारण देवता राक्षस नाग मनुष्य और चराचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत एवं आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया वह माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विमत्त तव भवहरनि भक्ति नयादरी ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि विश्वास करि सब आस परि हरिदास तव जे होई रहे जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि भव नाथ सो समराम है। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद के नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं वह केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जे चरण शिव यज पूज रज शुभ परसि मुनि पतिनी तरी नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावनि सुरसरी ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला की बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा द्वंदित त्रैलोकों को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घट्टे पड़ गए हैं वह मुकुंद हे राम हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूल मनादि तरुत्वचारि निगमागम भने सटकंद शाखा पंचविषयने कपर्ण सुमन घने फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जही आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे।
वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है, जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व स्वरूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म जमद्वैत अनुभव गम्य मन पर ध्यामहि, जे ब्रह्म जमद्वैत अनुभव गम्य मन पर ध्यामहि, ते कहूँ जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावहि। करुणायतन प्रभु सद्गुना कर देवया बर मांगहि, मन वचन कर्म विकार तज तव चरण हम अनुरागहि। ब्रह्म जन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं वह ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभो, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। सबके देखत वेदन बिनती कीन उदार, अवंतर धान भय पुनि गए ब्रह्मयागार, सियावर रामचंद्र की जय। वेदों ने सबके देखते ही यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वह अंतर्धान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। बहिन ते सुनि शंभु तब आए जहाँ रघुवीर, विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर, सियावर रामचंद्र की जय। कागभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए। तब शिव जी वहाँ आए जहाँ श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया और फिर भगवान भोलेनाथ राम जी की स्तुति करते हैं इन मंत्रों से कि जय राम रमारमणं समनं भव ताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभोसर नागत मांगत पाहि प्रभो, जय राम रमारमणं समनं भव ताप भयाकुल पाहि जनम। तो आप भी भगवान श्री राम की स्तुति करिए। कर नहीं सकते हैं तो सुनिए तो जरूर, सुनने में कुछ नहीं लग रहा है। हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और कर दिया है तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लोगों में शेयर करें, लाइक करें। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।